कहते हैं जब इंसान निराशा या दर्द में होता है तो वो भगवान की ओर मुड़ता है, उम्मीद करता है कि कोई उसे बचा ले। लेकिन एक नौजवान था जो सुनहरे गोल्डन क्यूब्स से बंधा हुआ घुटनों पर बैठा अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। और तभी वो अचानक खुद को पाता है एक ग्रासी फील्ड में। आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, चारों तरफ फूल हैं, लेकिन माहौल उदासी और वीरानी से भरा हुआ। वो खड़ा होता है और खुद से पूछता है, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? जैसे ही वो सिस्टम बोलता है, एक ब्लू विंडो उसके सामने प्रकट होती है। उसकी स्टैट्स घटा दी गई थीं, उसकी डिविनिटी छीन ली गई थी, लेकिन वो पागल नहीं हुआ था। तभी कोहरे के बीच एक बोट नजर आती है। उस पर दो लोग हैं। एक आदमी टॉप हैट पहने हुए, पीठ पर एक विशाल स्क्रोल लिए हुए। वो पास आता है और उस नौजवान के माता पिता का नाम, उसका जन्म स्थान बताने लगता है, लेकिन वो बस शांत आंखों से देखता रहता है। वो था लाई चेंजन, वो सितारा जिसने हजारों देवताओं को हराया था और अंत में खुद पकड़ा गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। टॉप हैट वाला आदमी उसे ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स कहकर पुकारता है, पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अधीर हो जाता है। अचानक चेंजन बिजली की तरह उस पर झपटता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो आदमी डर के मारे बोट से कूद जाता है। हवा में तैरते हुए वो तलवार निकालता है। चेंजन याद करता है कि उसके पास अब डिवाइन पावर नहीं है, तो वो अपनी मुट्ठी कसता है और जैसे ही दोनों की ताकत टकराती है, एक गर्जना पूरे आसमान में गूंज उठती है। पानी मोतियों की तरह बिखर जाता है, सफेद फूलों की पंखुड़ियों से मिलकर एक डरावनी खूबसूरती बना देता है। टॉप हैट वाला आदमी कांप जाता है। इतनी ताकत बिना डिविनिटी के। पर चेंजन तो अभी शुरू हुआ था। दोनों की टक्कर हवा में जारी रहती है, हर वार के साथ बिजली की चमक, हवा का कंपन और युद्ध की गूंज। आखिर वो आदमी पानी को काटता है। एक विशाल लहर उठती है और चेंजन की नजरें ढक लेती हैं। थोड़ी देर की राहत मिलती है, वो फिर अपनी बोट पर लौटता है। पर जैसे ही पानी की बूंदें गिरती हैं, वो देखता है एक डिमोनिक चेंजन, आंखों में खून की चमक। वो धीरे धीरे चलता है, हर कदम के साथ हवा कांपने लगती है और तभी गोल्डन क्यूब्स फिर से प्रकट होते हैं। वो डिवाइन मेटल जो किसी भी देवता को बांध सकता है, अब चेंजन को जकड़ लेता है। वो आदमी मुस्कुराता है, आई एम ऊले, द ग्रेटेस्ट रीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वो बताता है, ये जगह है रिवर स्टिक्स, मृतकों की दुनिया। चेंजन पूछता है, मैं जिंदा कैसे हूं? ऊले जवाब देता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड के जुरिस्डिक्शन में थी। आओ मेरे साथ चलो, जिसने तुम्हें बचाया है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिवर स्टिक्स के सफर में ऊले बताता है कि चेंजन की होम प्लैनेट आर्केडिया से अलग थी, जहां हर जिंदगी बुक ऑफ लाइफ एंड डेथ में लिखी जाती है। वो कहता है, उनमें से एक किताब खो गई थी और हम उसे आर्केडिया में ढूंढ पाए, पर तब से तुमने वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन और केओस फैलाया। चेंजन चुप रहता है, दिमाग में युद्ध की यादें घूम जाती हैं। वो रात याद आती है जब आसमान फटा था और एक नई दुनिया ने उसे बुलाया था। वो पूछता है, मुझे दोबारा जिंदा क्यों किया गया? ऊले जवाब देता है, बिकॉज इट वॉज ऑर्डर्ड बाय थैनोस, द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, रूलर ऑफ टार्टरस एंड एरिबस। आखिर वो एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, जहां अनगिनत आत्माएं लंबी सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं। ऊले एक सुनहरी आभा में चमकता है और कहता है, फॉलो मी क्लोजली। दोनों उड़ान भरते हैं। पहला नर्क, द बर्निंग पेनल्टी, फिर दूसरा, द फ्रीजिंग पनिशमेंट। रास्ते में भयंकर आकृतियां नजर आती हैं, सोने की जंजीरों से बंधी हुई। ऊले बताता है, ये वो बैटल गॉड्स हैं जो अबॉमिनेबल बन गए। अब इन्हें कहा जाता है फॉलन स्टार्स, और इन्हें सजा देने का काम है थेनोस का। आखिरकार वे एक विशाल काले किले के सामने उतरते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर से आती है एक गहरी डरावनी आवाज, एंटर। चेंगन की सांसें रुक जाती हैं। अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे देख रही होती हैं। वो मुस्कुराता है। लगता है असली खेल अब शुरू होने वाला है। एक अंधेरे कमरे में चेंजन खुद को एक आदमी के सामने खड़ा पाता है। लाल लंबे रोब्स पहने वो व्यक्ति अपने थ्रोन पर बैठा है और बस उसे देख रहा है। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर वो आदमी बोलता है,
तो तुम ही हो ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। वो खुद को थैनोस, अंधकार के देवता कहता है। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे नर्क की गहराई से उठ रही हो। वो पूछता है, क्या तुम जानते हो, अगर तुम धरती पर मर जाते तो कहां जाते? चेंजन बस कंधे उचका देता है। कभी सोचा ही नहीं। थैनोस मुस्कुराता है। इट वुड बी हेल। चांगन चौंकता है। क्यों? और फिर थैनोस हंसते हुए कहता है, याद है 2 जून 2024? वो बताने लगता है कि अपने प्रो गेमर दिनों में चांगन ने एक टीममेट पर इतना गुस्सा किया कि वो रो पड़ा। थैनोस उसे ताना देता है, बस इसी जुर्म के लिए हेल ऑफ अ टॉर्मेंटेड टंग, 15 दिन। चांगन हैरान रह जाता है। फिर थैनोस दूसरे पाप गिनाने लगता है। तुमने एक चींटी मारी और ब्लेम कुत्ते पर लगाया, 10 दिन जहरीले सांपों के साथ, 26 साल तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, 6 दिन अंधकार के नर्क में। अब तो चेंजन भड़क उठता है। ये कैसी बकवास है? थानोस बस मुस्कुराता है। मजाक था। और फिर एक स्क्रोल खुलती है उसके सामने, जिसमें चेंजन की पूरी लाइफ स्टोरी लिखी होती है। एक इंसान से देवता बनने तक का सफर। चेंजन अब गंभीर हो जाता है। अगर मैं मर चुका हूं तो अभी जिंदा क्यों हूं? थैनोस की मुस्कान गायब हो जाती है। वो कहता है, क्योंकि एक काम बाकी है। कुछ देवता अपने वचन तोड़ चुके हैं, इंसानों के जीवन में दखल दे रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। चेंजन मुस्कुराता है, मतलब मैं फिर से जन्म लूंगा? थैनोस जवाब देता है, नहीं, बस वहीं लौटोगे जहां तुम्हें शुरू से होना चाहिए था। और तभी आसमान बदलने लगता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड कमरे में उतर आया हो। सितारे, ग्रह, आकाश गंगाएं चारों ओर चमकने लगती हैं। चेंजन उन्हें देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। फिर अचानक उसकी नजर अर्थ पर जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो मेरा घर है। थैनोस थोड़ा हैरान होता है। दिल तो अब भी धड़कता है तुम्हारा। वो कहता है, तुम्हें कुछ दिखाता हूं जो तुम्हारी सांस रोक देगा। दृश्य झूम होता है। कोरिया की एक गली। एक आदमी शराब की बोतल लेकर लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। वो चेंजन खुद था, अपने पुराने जीवन का एक पराजित इंसान। थैनोस अब आदेश देता है, तुम्हें वापस भेजा जाएगा अपने पुराने समय में, और तुम्हारा असली कार्य शुरू होगा, उन देवताओं को सील करना जिन्होंने नियम तोड़े। चेंजन पूछता है, मुझे ही क्यों चुना? थैनोस हंसता है, क्योंकि तुम एक अच्छे हंटर हो, और अब तुम्हें कुछ टारगेट्स को ढूंढना है, ओहुरा, दाचेन और बाकी। फिर वो बताता है, जो पोर्टल धरती पर खुला था वो हादसा नहीं था, कोई तुम्हारे घर की ओर नजरें गड़ाए बैठा है। चेंजन सोच में पड़ जाता है। तो इंसानों का इस्तेमाल देवता कर रहे हैं, लूप होल्स में खेल रहे हैं। वो हंसता है, मतलब मैं एक हंटिंग डॉग हूं, है ना? थैनोस जवाब देता है, काम खत्म, सजा खत्म, फिर नई जिंदगी। चेंजन मुस्कुरा देता है, डील पक्की। थैनोस एक लंबा स्क्रोल खोलता है और आदेश देता है, गेट्स ऑफ रिबर्थ ओपन। एक विशाल द्वार खुलता है, उजाले से भरा हुआ। चेंजन पीछे मुड़कर देखता है। नई जिंदगी, नया खेल। वो मुस्कुराता है और द्वार की ओर बढ़ता है। अब वो और ऊले रिवर ऑफ द अंडरवर्ल्ड में नाव पर है। ऊले कहता है, वापस धरती पर जाओगे, लेकिन इस बार एक सामान्य इंसान बनकर। चेंजन बस मुस्कुराता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो एक सुनहरे द्वार के सामने पहुंचते हैं। उस पर यिन यंग का निशान था। चेंजन एक छलांग लगाता है। रोशनी फूट पड़ती है। वो चिल्लाता है, फिर मिलेंगे उले। और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद चेंजन घास पर लेटा हुआ आंखें खोलता है। वो वापस अर्थ पर है, लेकिन चारों ओर अजनबी लोग खड़े हैं। सब डरे हुए हैं। ये पोर्टल क्या था? चेंजन अपने सिस्टम विंडो को देखता है। रीइंकार्नेशन सक्सेसफुल, प्रोसेस 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। वो मुस्कुराता है, तो वापसी हो गई। अब वो अपनी जगह देखता है, एक विशाल जंगल, पहाड़ों से घिरा। उसे याद आता है, थानाटोस ने कहा था, तुम्हारा आगमन सीधे धरती पर नहीं होगा, क्योंकि दूसरे देवता नजर रख रहे हैं। और तभी उसे एहसास होता है, वो धरती नहीं, बल्कि एक डंजन ब्रेक के बीच उतरा है।
वर्तमान समय में लौटते ही वहां फंसे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी निराशा और घबराहट में डूबे थे। तभी सिस्टम विंडो खुलती है। लोकेशन बेनेवोलेंट फॉरेस्ट, करंट पार्टिसिपेंट्स 481। और जैसे ही चांजन वहां प्रकट होता है, नंबर बदल जाता है 422। हर एक प्रतिभागी को उसके कॉम्बैट पावर लेवल के अनुसार मिशन दिया जाता है। सामने एक विशाल माउंटेन दिखाई देती है और क्वेस्ट थी वहां बसे मॉन्स्टर्स को हराकर उसकी चोटी तक पहुंचना। हर किसी को इन्वेंट्री और इंफॉर्मेशन विंडो की एबिलिटी दी जाती है। चेंजन एक नजर डालता है और बिना वक्त गंवाए एरिया 220 की ओर भाग पड़ता है। बाकी सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये पागल कौन है जो ऐसे भाग रहा है? मरना चाहता है क्या? कुछ उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की जिसके बालों में इमोट हेयरपिन लगी है फुसफुसाती है, वो टायरेंट है। अब पेड़ों के बीच दौड़ता हुआ चेंजन हांफने लगता है। वो अब एक साधारण इंसान था और उसका शरीर इसे झेल नहीं पा रहा था। वो सिस्टम खोलता है अपने स्टैट्स देखने के लिए, लेकिन सब जगह बस क्वेश्चन मार्क्स। तभी एक नया नोटिफिकेशन आता है, अथॉरिटी एडेड, सोल कलेक्टर। ये शक्ति आत्माओं को बर्न और अब्सॉर्ब करने में सक्षम थी, साथ ही EXP बूस्ट, हीलिंग और एनिमी गोस्ट्स समन करने की क्षमता भी। फिर दूसरा संदेश, अथॉरिटी एडेड, एग्जीक्यूशनर्स सोर्ड। एक ऐसी शक्ति जो देवताओं की ताकत को स्टील या सील कर सकती थी अगर उन्होंने ओथ तोड़ा हो। चेंजन मुस्कुराता है। लगता है अंडरवर्ल्ड वाले ने डील निभाई। लेकिन एग्जीक्यूशनर्स सोर्ड की एक शर्त थी, ये सिर्फ उन देवताओं पर काम करता जो वचन तोड़ चुके हों। और चेंजन जैसे नश्वर के लिए किसी असली देवता से लड़ना लगभग असंभव था। अचानक झाड़ियों के बीच से एक घिनौनी सांसों की आवाज आती है। चेंजन सतर्क हो जाता है। छाया से एक ब्लैक मांबा निकलती है, काली चमकती आंखें और जहरीली जुबान जैसे खून में डूबी हो। चेंजन अपनी इन्वेंट्री से एक रस्टी शॉर्ट सोर्ड निकालता है और हमला करता है। एक शेफ की तरह जो मछली को फिनेस से काटता है, वैसे ही चेंजन की तलवार सर्पेंट को चीर देती है। सांप जमीन पर गिरता है और चेंजन बिना पीछे देखे बस मुस्कुरा देता है, जैसे कोई कूल हीरो जो कभी एक्सप्लोजन की तरफ नहीं देखता। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल अप, न्यू स्किल्स एक्वायर्ड, कॉन्स्टलेशन हंटर हैज टेकन इंटरेस्ट इन यू। चांजन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर न्यूबी। दुनिया में डंजन्स एक आपदा मानी जाती थी, पर साथ ही वो एक मौका भी थी, देवताओं की नजर में आने का और डिवाइन पावर्स पाने का। ज्यादातर लोग वहां मर जाते थे क्योंकि देवता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पर ध्यान देते थे। पर एक तरीका था ध्यान खींचने का, ग्रेट पोटेंशियल, और चेंजन ने वो साबित कर दिया था। अब एक नई देवी, गुड हंटिंग सीजन यानी पवलेसाग, जो तियामात की बेटी थी, उसकी ओर आकर्षित हो चुकी थी। चेंजन अपने रस्टी नाइफ को देखता है तो मेरी डैगर स्किल्स ने उसका ध्यान खींचा। वो हंसता है और कुछ मार्शल मूव्स दिखाकर उसे इंप्रेस करता है। ये तो बस शुरुआत है, वो कहता है। अचानक हवा में एक हरी बदबू फैलती है। डंजन का थीम साफ था, मॉन्स्टर्स और पॉइजनस क्रीचर्स। वो रणनीति सोच ही रहा था कि 2 ब्लैक मांबास उस पर टूट पड़ते हैं। प्लान सी। वो हंसता है। स्नेक हंटिंग स्पेशलिस्ट मोड ऑन। एक छलांग में वो पहले सांप को खत्म करता है, फिर दूसरा। हर वार के साथ उसकी ताकत बढ़ती जाती है। उसकी तलवार जैसे फ्यूरियस स्टील की तरह जल रही थी। हर वार सटीक, घातक और खूबसूरत। हर मौत एक नई धुन बन जाती है, विक्ट्री सिम्फनी की। कई सांपों को खत्म करने के बाद अब ब्लैक मांबास भी उससे डरने लगे थे, लेकिन वो रुका नहीं। नई स्किल्स मिली, नया टाइटल, ब्लैक मांबा हंटर। अब वो खुद को एक बैटल गॉड महसूस करता है। हर झर, हर लड़ाई उसकी जिंदगी का मतलब बन गई थी। उसे याद आया, देवताओं ने कहा था वो दुनिया के लिए खतरा है, पर सच्चाई ये थी, वो डरते थे कि एक मॉर्टल उनके ऊपर ना उठ जाए। अब उसके लिए ये व्यक्तिगत था। वो उन देवताओं को उनके थ्रोन से गिराकर उनकी एरोगेंस को कुचलना चाहता था। ब्लैक मंबास के शवों के बीच खड़ा चेंजन जैसे युद्ध से बने सिंहासन पर विराजमान हो। वो सोल कलेक्टर एक्टिव करता है। सांपों की आत्माएं जलती हुई उसकी ओर बहने लगती हैं।
वो उसकी वाइटलिटी का 5% पुनः पा लेता है। वो मुस्कुराता है जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट केक मिल गया हो, और फिर बिना रुके और गहराई में दौड़ पड़ता है। देवी पवलिसाग उसे देख रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस प्रकार की शक्ति है। चेंजन जानता था वो अंडरवर्ल्ड की अथॉरिटी कभी पहचान नहीं पाएगी। आखिरकार कई राक्षसों को मिटाने के बाद वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। न्यू अचीवमेंट्स अनलॉक्ड। वो लालच से मुस्कुराता है। अब पवलिसाग उससे और प्रभावित हो चुकी थी, लेकिन काम अभी बाकी था। अब उसे इस जंगल के बॉस मॉन्स्टर ब्लड मांबा को हराना था। एक ऐसा राक्षस जिससे कोई लेवल 10 से नीचे खिलाड़ी टकराने की हिम्मत नहीं करता। पर चेंजन चाहता था उसकी सोल और उसका वेनम फैंग, जो उसे जहर से इम्यूनिटी देगा। वो याद करता है कैसे देवताओं ने कभी उस पर कर्सेस और टॉक्सिन्स से वार किया था। अब वो वही कमजोरी ताकत में बदलना चाहता था। वो क्रोध से डैगर को कसकर पकड़ता है, लेकिन तभी क्रैक, तलवार टूट जाती है। वो हंसता है, काफी चली ये पुरानी चीज। तभी आसमान में कुछ चमकता है। एक नई लेजेंडरी डैगर, सुंदर नक्काशीदार लाल स्कारलेट स्केल पैटर्न के साथ उसके पैरों के पास गिरती है। चेंजन उसे उठाता है और उसी क्षण सिस्टम संदेश देता है, वेजर इनिशिएटेड, फेलियर विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ रिग्रेशन। चेंगन मुस्कुराता है, तो अब खेल असली शुरू हुआ है। भीड़ की नजरों में सिर्फ एंटरटेनमेंट का ऑब्जेक्ट बन चुका चेंजियन अब किसी चैलेंज से डरने वाला नहीं था। अपनी जान दांव पर लगाते हुए वो आसमान की तरफ देखता है। कितने पिकी हैं ये गॉड्स अपने गेम्स को लेकर। इतना सोचते ही वो उस डैगर को उठाता है जो अभी अभी हेवन से भेजी गई थी। अब वो पहले जैसा इनएक्सपीरियंस्ड नहीं था। अब उसे पता था कैसे हर सिचुएशन से प्रॉफिट निकाला जाता है। हवा में ब्लेड घुमाते हुए वो उसकी हैंडलिंग चेक करता है। बिना लड़े ही वो हथियार पर पूरा कंट्रोल पा चुका था। फिर वो कॉन्फिडेंटली उस रिस्की वेजर को एक्सेप्ट करता है और पूछता है, अब करना क्या है? उधर सेफ जोन में, जिसे चेंजियन पीछे छोड़ चुका था, कोई जोर से चिल्ला रहा था, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। लोगों को थोड़ा अजीब लगा, पर जब उस आदमी ने अपने क्रेडेंशियल्स दिखाए, सब हैरान रह गए। वो था पार्क कैशन, अवेकेंड फोर्सेस ऑफ नेशनल डिफेंस का सेकंड लेफ्टिनेंट और लेवल सी प्लेयर। उसकी डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन देखकर सबको थोड़ा रिलीफ मिला। आखिर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी उनके साथ था। पर फिर भी सब चांगशिन की सेफ्टी को लेकर चिंतित थे। उसी वक्त एक ब्लू जैकेट पहने लड़का कहता है, पैसे उसकी मोटिवेशन नहीं थी, वो पहले से ही अमीर है। सब हैरान रह गए। और फिर उसने बताया कि चेंजियन दरअसल एसडी बैंड का टायरेंट लीडर था, एक स्पॉइल्ड रिच किड जो अपनी लुक्स और कमर्शियल्स की वजह से मशहूर था। किसी ने पूछा, तो इतना प्रिविलेज्ड आदमी इतनी डेंजरस जगह पर क्यों गया? ब्लू जैकेट वाला लड़का बोला, शायद सब खत्म करना चाहता था। उसकी जिंदगी पहले से ही एक मैस थी। इतने में एक रेड कोट पहने दोस्त ने कहा, बस करो, टॉपिक भारी हो रहा है। और तभी अचानक सिस्टम विंडो पॉप हुई। ब्लैक मम्बास एक्सटर्मिनेटेड। सब शॉक में आ गए। इतनी सारी मॉन्स्टर्स को किसने हराया? कोई भी तो सेफ जोन से बाहर नहीं गया था। फिर और नोटिफिकेशंस आने लगीं और नाम दिखा, ली चेंजियन। अब सबका ध्यान उसी पर था। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगोनिस्ट अपनी मारे गए मॉन्स्टर्स की सोल्स कलेक्ट कर रहा था। हर एसेंस को अब्जॉर्ब करते हुए उसे मिला एक नया हंटर सर्टिफिकेट। उसे 24 घंटे में ब्लड मम्बा को खत्म करना था। इनाम था ईविल ड्रैगन्स फैंग और एक मौका अपोस्टल बनने का। चेंजियन ने अपने हथियार की तरफ देखा, तो यही है असली खेल। उसे याद आया बेल मर्दुक और तियामाट का कॉन्फ्लिक्ट। शायद यही वजह थी इस अर्जेंसी की। लेकिन उसके लिए ये एक और अपॉर्चुनिटी थी, प्रॉफिट और पावर दोनों बढ़ाने की। वो डैगर असल में तियामाट्स टूथ से बनी थी, पावरफुल, लेकिन अभी पूरी तरह अनलॉक नहीं हुई थी। फिर भी चेंजियन खुश था, मगर लालच अब भी जिंदा था। वो गॉडेस से बोलता है, 30 मिनट्स। मैं ब्लड मांबा को 30 मिनट्स में खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड चाहिए। एक पल को सब खामोश। हवा की हल्की सी विसल सुनाई दी। देवी ने सोचा, फिर बोली, अगर असफल हुए तो दर्दनाक मौत मिलेगी। चेंजियन मुस्कुराया, डील। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन फटी
और एक जायंट वर्म बाहर निकला, उसका मुंह डरावना और सांस जानवर जैसी। चेंजन ने सही वक्त पर छलांग लगाई, अटैक डॉज करते हुए मुस्कुराया। उसके अंदर बैटल थ्रिल दौड़ने लगा, जैसे खून में वॉर ड्रम्स बज रहे हों। वो डैगर को घुमाता है, एक तेज स्लैश, और वो मॉन्स्टर आधा कट चुका था। उसके मरने के साथ हवा में खून की एक भयानक मगर खूबसूरत कॉम्पोजिशन बनती है। पर तभी आसमान से टेरोडैक्टिल लाइक क्रीचर्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन चेंजन शांत है। वो एक डांस की तरह अपनी मार्शल स्किल्स दिखाता है और देवता भी अब उसकी तरफ झुकने लगे। फिर वो आया, असली ब्लड मांबा। चेंजन मुस्कुराया, परफेक्ट, अब मजा आएगा। उसी वक्त नई नोटिफिकेशन विंडोज खुली। न्यू स्पेक्टेटर्स जॉइंड, लेवल 10 अचीव्ड। अब वो चुन सकता था एक सीक्रेट क्लास। वो सोचने लगा, ना ज्यादा रेयर ना वीक, कुछ परफेक्ट चाहिए। फिर उसकी नजर गई बर्जर्कर क्लास पर, वो जो सैनिटी सैक्रिफाइस करती है लेकिन रॉ पावर देती है। वो मुस्कुराया, यही चाहिए मुझे। लेकिन जब उसने स्क्रॉल किया, बर्जर्कर क्लास अनअवेलेबल थी। वो चौंक गया, आरएनजी ने धोखा दे दिया। और तभी टाइमर चल पड़ा। बैट का वक्त खत्म हो रहा था। घने जंगल के बीच ब्लड मांबा अपने शिकार की तलाश में था। उसकी आंखें अपने शिकार की किस्मत पर टिकी हुईं और उसके मुंह से निकल रही थी एक पॉइजनस विस्पर। वहीं दूसरी तरफ चेंजन छिपा हुआ था, जैसे कोई चूहा डायनासोर से भाग रहा हो। उसने ये बेट इसलिए लगाई थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि बर्जर्कर क्लास अवेलेबल होगी, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। देवता अब और ज्यादा उत्सुक हो चुके थे, मगर उस टायरेंट के पास अब बहुत कम ऑप्शंस बचे थे। आखिरकार उसने चुना बिशूज रून गार्डियन। मुंह में बड़बड़ाते हुए बोला, रून्स बनाना तो सिर दर्द है। और तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। एक तेज रोशनी ने पूरे चेंजन को घेर लिया। उसके स्टेटस नंबर्स तेजी से बदलने लगे, नए एट्रीब्यूट्स उसके प्रोफाइल में जुड़ने लगे। फिर उसकी रून ड्राइंग एबिलिटीज अनलॉक हुईं। अब उसके चारों तरफ 2 एनर्जी स्फीयर्स हवा में तैर रही थीं। ये थीं उसकी नई पावर्स, रून क्राफ्टिंग और रून इनग्रेविंग। देवता भी हैरान थे, ये कौन सा रास्ता चुन लिया इस इंसान ने। अब उसके पास सारी कार्ड्स हाथ में थीं और बैट खत्म होने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे। 2 नीले सर्कल्स उसकी बाहों को घेरने लगे। 30 पॉइंट्स इंटेलिजेंस में गए, 25 डिटर्मिनेशन में। लेकिन तभी एक मर्डरस गेज उसकी छिपने की जगह पर आ टिकी। वो था ब्लड मांबा, भूखा और क्रोधित। चेंजन पूरी ताकत से भागने लगा। सांप ने पीछा किया, मगर वो किसी तरह डॉज कर गया। थोड़ी राहत पाते ही उसने एक्टिवेट की अपनी रून क्रिएशन एबिलिटी। उसकी हथेली सिल्वर ब्लेड पर फिसलती है, जैसे मांस और धातु के बीच कोई खामोश पैक्ट बन गया हो। उंगली कटती है और लाल खून उसकी हथेली से टपकता है। ब्लेड कांपने लगती है, जैसे वो भी उस खून की प्यास महसूस कर रही हो। खून को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कला शुरू करता है। स्टील पर उंगलियां एंशिएंट सिंबल्स बनाती हैं। हर रून एक जलता हुआ शब्द, हर सिलेबल एक छोटा वॉल्केनो। अब डैगर से लाल रोशनी धड़कने लगी, जैसे युद्ध का दिल। और इस तरह एक्सप्लोसिव रून सफलतापूर्वक इंग्रेव हो गई। अब 5 मिनट तक उसकी शक्ति दोगुनी थी। भले ही उसकी जादुई शक्ति खत्म हो रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, एक सैडिस्ट की जो अपनी अगली मास्टरपीस की कल्पना कर रहा था। अब मंच तैयार था, मौत के खेल का। सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। एक जोरदार चीख के साथ चेंजन ने हमला किया। स्टील और विल की पुकार हवा में गूंज उठी, और फिर बूम, पूरा जंगल हिल गया। मैसिव एक्सप्लोजन की गूंज ने सेफ जोन तक को डरा दिया। हाशियन ने ऊपर देखा। अब तक जितने ब्लास्ट हुए थे, ये सबसे बड़ा था। एक विशाल ब्लैक स्मोक पहाड़ के पीछे उठ रही थी। लोग सन्न रह गए, और तभी सिस्टम विंडो पॉप हुई। ली चेंगन हैज स्टार्टेड द रेड ऑन द बॉस। सभी की आंखें खुली रह गईं। ब्लू जैकेट वाला लड़का गुस्से में बोला, वो पागल हो गया है, यही हर बार करता है, रेकलेस फूल। उसने हाशिन की तरफ देखा, कुछ करो। लेकिन ऑफिसर शांत रहा, सिर्फ इतना बोला, सेफ जोन मत छोड़ो, फॉर्मेशन टूट गई तो कोई नहीं बचेगा। ब्लू जैकेट वाला लड़का चुप हो गया, क्योंकि अब करने को कुछ था ही नहीं। इसी बीच सोल्जर की नजर स्मोक की तरफ गई। वहां चमकते हुए स्पार्क्स ऐसे दिख रहे थे जैसे स्टार्स हों। वो बोला, क्रिटिकल हिट। काले धुएं के बीच
वो चमक एक कॉन्स्टलेशन की तरह थी, जैसे अंधकार के पेट में तारों की रात। अब सब समझ चुके थे, चंगियन अब एक और ही लेवल पर पहुंच चुका था। हासियन ने धीरे से कहा, अब किस्मत उसी के हाथ में है। जंगल अब राख में बदल चुका था, धुआं, राख और खामोशी। और तभी सिस्टम विंडो चमकी। ब्लड मांबा डिफीटेड। सबके चेहरे पर राहत आ गई, खासकर हियांग के, जो अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त था। और उस बर्बादी के बीच, राख और धुएं के सागर में, चेंजन खड़ा था, सीधा, अडिग और विजयी। उसकी पीठ इस छोटी दुनिया के लिए बहुत बड़ी लग रही थी। रात की खामोशी को चीरते हुए ब्लडमैन ने एंट्री मारी, जैसे किसी नाइटमेयर ने रनवे पर वॉक कर ली हो। सामने खड़े पार्टिसिपेंट्स की सांसें थम गईं। नीले जैकेट वाला लड़का वहीं जम गया, जैसे किसी गोट ने जैगुआर को देखा हो, और वो भी नाइफ एंड फोर्क लेकर। वो डरावना दैत्य बिजली की तरह झपटा उन साइड कैरेक्टर्स की तरफ जिन्हें स्क्रीन राइटर भी भूल चुका था। वो नीला जैकेट वाला आखिर हरकत में आया, तैयार एक डिस्पोजेबल एक्स्ट्रा बनने के लिए किसी हॉरर मूवी में। पर रुको दोस्तों, वो दैत्य तो पहले से ही मरा हुआ था, जमीन पर गिर पड़ा, जैसे लास्ट मंथ्स गार्बेज बैग। और तभी चेंजन आता है, पूरी तरह अनहार्म्ड, विजयी। हियोंग हैरान है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की नज़र किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। सैनिक खुद को प्लेयर कहकर टायरेंट से इंट्रोड्यूस करता है। चेंजन बताता है कि बॉस पहले ही हार चुका है और बाकियों को खत्म करने का आदेश देता है। हाशन आराम करने की जगह ऑफर करता है, पर चेंजन मना कर देता है। अकेले ही ब्लड मांबा की लाश घसीटते हुए निकल जाता है। बाकी पार्टिसिपेंट्स में फुसफुसाहट होती है। क्या यही वो टायरेंट है या कोई डीमन? नीले जैकेट वाला दूर से सब सुनता है और अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठता है। कट टू प्रोटैगनिस्ट खुद से सोच रहा है, डीमन कहां जाना मेरे लिए नया नहीं। चाहे आर्केडिया हो या अर्थ, फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम विंडो में डंजन ब्रेक का नोटिफिकेशन आता है। चेंजन सरपेंट को सेफ जोन से दूर ले जाता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन रून पत्थर में लगाता है। अचानक जमीन से एक बैरियर उठती है, उसे और मॉन्स्टर की बॉडी को घेरते हुए। अब वो बिना डिस्टर्ब हुए अपने रिवॉर्ड्स मैनेज करने वाला था। 4 कैटेगरी के इनाम थे, पर उसे तो पहले से ही टियामात्स फैंग मिल चुका था। तो वो चुनता है कॉन्क्वेस्ट पॉइंट्स, और मिलते हैं 15,000 कार्मा पॉइंट्स। वो सोचता है, इन कार्मा पॉइंट्स से बाद में अच्छा शॉपिंग करूंगा। आखिर मनी इज पावर। स्टेटस विंडो एक्टिवेट करते हुए उसे पता चलता है उसके एट्रीब्यूट्स और स्किल्स दोनों अपग्रेड हुए हैं, यानी ब्लड मांबा को अकेले हराना वाकई वर्थ था। अचानक कई गॉड्स की विंडोज पॉपअप होती हैं, खासकर पावलेसाग, जो बाकियों को धमका रही थी। ये मेरा चुना हुआ है। चांजन हल्के से मुस्कुराता है। फिर टियामत्स डॉटर उसे ड्रैकोनिक रिकॉर्ड से रिवॉर्ड लिस्ट दिखाती है, बेहद कीमती चीजें। वो सोचता है, क्या इसके लिए लैप डॉग बनना वाकई सही रहेगा? और फिर कुछ भी नहीं चुनता। गॉड्स हैरान, और उसे मिल जाते हैं 1 मिलियन कार्मा पॉइंट्स। फिर पावलेसाग उसे अपोस्टल बनने का ऑफर देती है। वो मना कर देता है, और फिर से मिलते हैं 1 मिलियन पॉइंट्स। उसके चेहरे पर वो ग्रीडी स्माइल उभरती है, जैसे कोई डिवाइन बेट किसी बिटकॉइन स्कैम से ज्यादा फायदेमंद हो। देवी नाराज हो जाती है, पर चेंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कई गॉड्स उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो जानता है, अगर बेल मर्डक की लड़ाई की अफवाहें सच हैं, तो और भी गॉड्स उसकी तरफ आएंगे। पावलेसाग चेहरा फेर लेती है, थोड़ी ऊंची, रूठी हुई देवी जैसी। चेंजन के लिए यह सब कॉमेडी गोल्ड था। सब कुछ उसकी प्लान के मुताबिक चल रहा था। अब वो डैगर उठाता है, ब्लैक मांबा के सबसे प्रेशियस पार्ट्स निकालने के लिए, और कई गॉड्स उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रहे थे। कट टू सेफ जोन। नीले जैकेट वाला अपने दोस्त के पास बैठा है, थोड़ा आराम कर रहा है, वक्त काट रहा है। वो सोचता है, मैं भी प्लेयर बन सकता हूं। दोस्त हैरान, पागल हो गया है क्या? लेकिन उसकी आंखों में पागलपन नहीं, एक ऑब्सेशन थी। ये जगह टैलेंट अवेकन करती है। वो किसी गॉड से प्रार्थना करता है, और अचानक एक विंडो खुलती है। द आउल दैट पियर्सेस द ट्वाइलाइट ने उस पर इंटरेस्ट लिया था। दोस्त को तो ये भी नहीं पता था कि वो पहले अवेकनिंग टेस्ट दे चुका है। पर इससे पहले कुछ और हो। आसमान में तेज रोशनी फैलती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर उतर रहा था,
ऊपर से एक बीम ऑफ लाइट गिरती है, कुछ लोगों पर आकर टकराती है। धूल और धुएं के बीच एक ह्यूमनॉइड रैबिट की सिलुएट उभरती है, टोपी पहने, सीधा खड़ा हुआ। आसमान में चमकती रोशनी के बीच वो ह्यूमनॉइड रैबिट आखिर सामने आता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं हूं हैरोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटर पूरे कोरियन चैनल का। उसका चेहरा मासूम पर मौजूदगी डरावनी। वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ हाथ हिलाता है और एक हल्की सी चकल छोड़ देता है, जैसे सब कुछ बस एक गेम हो। मजाकिया अंदाज में वो अपनी वॉच से खेलने लगता है। कुछ लोगों को ये बहुत अजीब लगता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर यूं अचानक आ गया। वो अपनी टाइम मार्कर को पोंछते हुए मुस्कुराता है। माफ करना दोस्तों, तुम्हारे आराम में खलल डाल दी, पर मुझे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। हियांग का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसे अंदर से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास होता है। हैरोल्ड गर्व से कहता है, आमतौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स इंसानों के मामलों में दखल नहीं देते, पॉलिसीज ऐसी हैं, पर इस बार अपर मैनेजमेंट बहुत परेशान है। वो बताता है कि डंजन में ट्रांसमिशन रेट बहुत बढ़ गया है और अब उसे मजबूरन इस गेम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी पड़ेगी। चारों तरफ पैनिक फैल जाता है। हर चेहरा सख्त, हर आंख डरी हुई। हैरोल्ड मुस्कुराता है, हाथ आसमान की ओर उठाता है और एक झटके में उंगलियां चटकाता है। सेफ जोन मार्कर छटककर बिखर जाता है। विंडोज पॉप होती हैं। डिफिकल्टी मैसिवली इंक्रीज्ड। मॉन्स्टर्स अपग्रेडेड। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। हियांग बस देखता रहता है, जैसे ये सब उसने पहले झेला हो। वो फुसफुसाता है, फिल्ट्रेशन फिर से शुरू हो गई है। दृश्य बदलता है। बैंडेज में लिपटा हियांग, चारों तरफ बिखरी लाशें, अंधेरी खून से भीगी गुफा, मानो किसी बीस्ट के पेट के अंदर खड़ा हो। वो यादें थीं एक पुराने डंजन की, जहां फिल्ट्रेशन में गॉड्स किसी असाधारण इंसान को खोज रहे थे। वो जानता था कि इस बार भी वही हो रहा है, सब इसलिए ताकि गॉड्स ली चांजन को परख सकें। विंडो झिलमिलाती है। मिशन, गैदर 99 फायर क्रिस्टल्स टू प्रोसीड टू स्टेज 2। मॉन्स्टर वेव बिगिंस इन 5 सेकंड्स। हैरोल्ड भीड़ में हियांग को देखता है। 4 सेकंड्स लेफ्ट। हियांग पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? 3 सेकंड्स लेफ्ट। हैरोल्ड मुस्कुराता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी तुम में दिलचस्पी रखता है। 2 सेकंड्स लेफ्ट। मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा हूं। वार्म्ड। और वो गायब हो जाता है। सिर्फ 1 मिनट बाद कोई चीख पड़ता है, वुल्व्स, भेड़ियों का झुंड, जैसे मौत दौड़ रही हो। लोग भागते हैं, कुछ जमे रह जाते हैं, लेकिन चुंजो, वो अकेला आगे बढ़ता है, बिना डर, बिना झिझक। उसकी आंखों में लाल आभा जल उठती है, होंठों पर एक डिटर्मिन्ड स्माइल। आउल दैट पियर्सेस द ट्वाइलाइट उसकी ब्लेसिंग घोषित करता है, पर उसकी डीड विंडो अजीब तरह से ग्लिच कर रही थी। कट टू चैंजन। उसने रेड मांबा का वेनमस फैंग निकाल लिया है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब उसे पॉइजन इम्यूनिटी की एक शर्त पूरी मिल गई थी। तभी विंडोज चमक उठती हैं। सेकंड स्टेज इनिशिएटेड। वो चौंक जाता है, इतनी जल्दी? फिर उसे समझ आता है, फिल्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। वो फैंग अपनी जेब में रखता है और स्टेटस विंडो खोलता है। उसका HP, MP दोनों कम थे, पर सबसे बुरा हाल था उसकी स्टैमिना का। रॉक बॉटम। आराम करने का वक्त नहीं था। वो डैगर हाथ में लेकर दौड़ पड़ता है। अचानक उसके बगल में एक फ्लेमिंग रेप्टिलियन बीस्ट प्रकट होता है। वो सोचता है, पहला स्टेज बायोटॉक्सिन था, तो अब ये पॉइजनस फायर स्टेज है। वो जलते हुए रेप्टाइल का सामना करता है, जानता है अब उसे क्या करना है। बीस्ट गरजता है, एक फ्लेमिंग रोर हवा को जला डालता है। चेंजन स्लाइड करता है, घूमता है, डैगर उठाता है और फ्लेम पावर अपनी ब्लेड में समेटता है। एक इनकैंडेसेंट स्लैश बीस्ट की साइड चीर देता है। मांस जल उठता है। वो चीखता है, पर अभी भी जिंदा था। वो फिर उठता है, आग की पूंछ से वार करता है। चेंजन हवा में घूमकर बच जाता है। फिर बीस्ट एक फ्लेम वॉल छोड़ता है। प्रोटैगनिस्ट सीधा उस हेलफायर में घुस जाता है। ब्लेड से फ्लेम्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है। एक लंबी चमकदार कट बनती है, जैसे सुबह की पहली किरण। फिर वो आखिरी बार ब्लेड उठाता है और जमीन हिल जाती है। बीस्ट की हेड गिरती है, शरीर धड़ाम से जमीन पर। चेंजन खड़ा है बीस्ट की बॉडी पर, विजयी, पर उसकी सांसें भारी हैं, स्टैमिना खत्म होने को है। वो अपने हाथ को बीस्ट की वूंड पर रखता है, अंदर से कुछ खींचता है। फायर क्रिस्टल।
वो उसे मुंह में डालता है और एक पल में निगल जाता है। अब उसे मिलती है वीक फायर रेजिस्टेंस और 20,000 फ्लेम एनर्जी पॉइंट्स। गर्म हवा से उसका पेट जल उठता है। वो फ्लेम्स बर्प कर देता है, थोड़ी जगह खाली करने के लिए। अब उसे और फायर क्रिस्टल्स चाहिए ताकि वो पॉइजन इम्यूनिटी की दूसरी शर्त भी पूरी कर सके। वो मुस्कुराता है। चलो, अब एम्बर्स ऑफ द 8 ट्राइग्राम्स अर्न को जलाने का वक्त आ गया है और दूर देखता है फायर लिजर्ड्स का एक पूरा झुंड जो उसकी अगली शिकार बनने को तैयार है। पॉइजन इम्यूनिटी एक ऐसी यूनिक एबिलिटी जो सिर्फ एंटीज यानी द स्कॉर्पियन ऑफ द 12 ज़ोडिएक्स के पास थी। इस पावर से वो हर तरह के जहर से इम्यून हो जाता है और अपने ही ब्लड से टॉक्सिक एजेंट्स रिक्रिएट कर सकता है। ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स के पास इतना पावर था कि वो ज़ोडिएक को हरा सके, लेकिन एक गलती ने सब बदल दिया। वो कर्स ऑफ गाया से खुद को बचा नहीं पाया और उसकी डिवाइन स्टैट्स धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं। आखिरकार वो हार गया, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो अंडरवर्ल्ड में गिर पड़ा, जहां उसकी मुलाकात हुई थैनोस यानी गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड से। थैनोस ने उसे एक नया रास्ता दिखाया, सीक्रेट आर्ट्स ऑफ द फॉलिंग स्टार सीखने का। यही ज्ञान आगे चलकर चेंजन की मदद करने वाला था ताकि वो 12 ज़ोडिएक्स को हरा सके। थैनोस ने जब अपना क्लोक खोला तो ऐसा लगा जैसे उसके हाथों से आउटर स्पेस निकल रहा हो। वहां एक समूह खड़ा था, हुडेड इंडिविजुअल्स, जिनमें से सिर्फ एक का चेहरा दिख रहा था। ये थे फॉलिंग स्टार्स, जिन्हें चेंजन ने 10 एल्डर्स का नाम दिया। हर एल्डर ने उसे एक टेक्निक सिखाई। पहला एल्डर, जिसने अपना चेहरा नहीं छुपाया था, एक पिता था जो अपनी बेटी की मौत का बदला चाहता था। उसने चेंजन को सिखाई पॉइजन इम्यूनिटी की शॉर्टकट टेक्निक और इसी वजह से उसे फर्स्ट एल्डर कहा गया। अब प्रेजेंट टाइम में चेंजन कुछ फायर क्रिस्टल्स निकल रहा था, मुंह से फ्लेम बेल्च करता हुआ। उसके पीछे पड़े थे रेड कलर्ड लिजर्ड्स के दर्जनों लाशें, लेकिन ये आग यर्न की एम्बर कंडीशंस को जलाने के लिए भी काफी नहीं थी। इसलिए वो भागा मॉन्स्टर्स लेयर की तरफ, क्योंकि अब उसे चाहिए था हाई क्वालिटी प्रे। उधर चुंजा बड़ी आसानी से एक फायर लिजर्ड को छोटे से डैगर से हरा देता है। वो अब भी सोच रहा था कि वो चेंजन से आगे निकल जाएगा, एक अजीब सी ऑब्सेसिव कॉन्फिडेंस में डूबा हुआ। तभी उसके सामने डंजन रैंकिंग विंडो खुलती है, जिसमें टायरेंट के पास 75 पॉइंट्स दिखते हैं। चुंजा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो उसके आसपास भी नहीं था। तभी उसका कॉन्स्टेलेशन विस्पर करता है, शॉर्टकट लो, स्ट्रॉन्गर बनो। और उस डेस्परेट चुंजा के अंदर फिर से होप की एक चिंगारी जल उठती है। उधर हायॉन्स ग्रुप बुरी तरह थक चुकी थी। वो रैंकिंग नोटिफिकेशंस देखते हैं और जेलस होने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों जो पहले साधारण थे अब बेयर हैंड से मॉन्स्ट्रोसिटीज को हरा रहे थे। ऑफिसर समझ जाता है कि उसकी टीम में इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर अचानक चुंजा घोषणा करता है, मेरे पास नई एबिलिटी है। लेकिन उसके चेहरे पर एक सैडिस्टिक साइकोपैथिक मुस्कान थी, खून से सना चेहरा और एक डरावना वादा। अब सब प्लेयर्स बन सकते हैं अगर जिंदा रहना है। कुछ देर बाद एक डिमोनिक गोट, जिसके गले में फ्लेमिंग कॉलर था, गुफा के बाहर भाग रही थी, जैसे किसी भयानक चीज से बचना चाह रही हो। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने एग्जीक्यूशनर की आंखों में देखा, वो था चेंजन, एक तेज एक्सप्लोसिव स्लैश, और गोट वहीं ढेर। एक फायर क्रिस्टल हवा में उछला। चेंजन ने बिना झिझक उसे पकड़ लिया और कैंडी की तरह मुंह में डाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्पाइसी मील का मजा ले पाता, गुफा के अंदर से एक चीख सुनाई दी। वो थी एक लड़की, बालों में हेयर क्लिप, आंखों में डर। उसके पीछे था एक जायंट बेयर। जानवर उसकी टीयर्स की खुशबू तक सूंघ लेता है, लेकिन जैसे ही वो झपटता है, एक ब्लाइंडिंग फ्लैश और बेयर अनाहिलेटेड। चेंजन ने आखिरी पल में उसे बचा लिया। लड़की डर से कांप रही थी, क्योंकि अब उसे मॉन्स्टर नहीं, टायरेंट से डर लग रहा था। चेंजन ने उसे शांत किया, बताया कि वो भी डंजन पार्टिसिपेंट है। तब लड़की रोते हुए बोल पड़ी, सब लोग दूसरी दुनिया में चले गए, हमें छोड़ दिया गया। उसका नाम था जान चुंजा।